आज पापा ने कहा है कि पहले तो अपने को आत्मा पहचानना है। अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। सेल्फ रियलाइज करो। मैं कौन? अपने को देह से न्यारा करो। इस देह से, इस नाम रूप से थोड़े समय के लिए साक्षी हो जाओ। ये नाम रूप अलग, मैं आत्मा अलग। शांति का सागर, शांति की शक्ति, शांत, कोई बंधन नहीं। निराकार, बाप समान, अपने को अनुभव करो। कभी भी कोई भी मैंने अपने को सिर्फ शक्ति नहीं, शिव शक्ति समझो। शिव शक्ति पाप साथ है। पांडवों से पांडव पति साथ है। तो अभी क्या करेंगे? जो बाप दादा ने कहा है
पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द लगाओ, वायुमंडल बनाओ, एक दो के सहयोगी बन, हर एक अपने अपने स्थान पर रहते हैं। स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ। तो क्या करेंगे अभी? नवीनता करेंगे ना। जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना। हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो। अमृत वेले बाप दादा देखते हैं कि संकल्प अच्छे करते हो। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब कर्म योगी बनते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें फर्क हो जाता। कर्म योगी की स्थिति, उसमें अटेंशन ज्यादा चाहिए। हर एक कर्म योगी बनते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें फर्क हो जाता। कर्म योगी की स्थिति, उसमें अटेंशन ज्यादा चाहिए।
शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कहता है? कर्म योगी। कर्म योगी। इसमें अंतर पड़ जाता है। बाबा कहता, योग लगाते तो योगी बन जाते हो, लेकिन कर्म करते हुए योगी अवस्था, योगी वृत्ति, योगी दृष्टि, योगी बुद्धि रहे, इसमें फर्क पड़ जाता है। मेहनत करनी पड़ती है ना? ये तो हम सबको अनुभव है कि योग लगाते हुए तो हम सब डिटैच, बाबा की स्मृति में स्थित हो ही जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिनचर्या में आते हैं, सवेरे के 8 बजा, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, धीरे धीरे लौकिक दुनिया में कर्मों में आते हैं, तो हमारी स्मृति फेंट होने लगती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते दिन आगे चलता है, विस्मृत हो जाते हैं। हुआ क्या कि हम कर्म कॉन्शियस हो गए। लौकिक दुनिया के प्रभाव में, वायुमंडल में, संबंधों में गुम हो गए। तो बाबा कहता, इस का कारण है अटेंशन की कमी। क्योंकि बाबा कहते हैं, जब कर्मयोगी बनने का समय आता है, तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन फर्क पड़ जाता है। क्योंकि लौकिक संबंधों का, कर्मों का प्रभाव में आते हैं। तो इसकी विधि बाबा ने बताई कि हमें क्या करना है।
तो बाबा कहता है कि इसके लिए कि कर्म करते ये स्मृति में इमर्ज नहीं होता कि मैं कौन हूं। आज की मुरली बाबा की क्या थी? सेल्फ रियलाइजेशन। बाबा कहता है आज पहले रियलाइज करो कि मैं आत्मा हूं, फिर मेरी बात सुनो। लेकिन अब बाबा एक कदम आगे जाते हैं। बाबा कहता मैं आत्मा हूं, ये तो सब जानते हैं। यहां तक भी बाबा कहता कि चलो ब्राह्मण बने हो तो ये स्मृति तो कॉन्शियस में रहती है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन बाबा कहता है क्या ऐड करना है उसमें। कि मैं कौन सी आत्मा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लौकिक में भी देखें आप, मनुष्य तो सभी हैं, है ना, स्त्री हैं पुरुष हैं सब हैं, है ना। इस तरह से आत्मा भी हम हैं। लेकिन लौकिक में भी रिवाजी तौर पर देखें कि मैं कौन सा मनुष्य हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं ये हूं। जब मनुष्य अपनी स्मृति को मैं कौन सी मनुष्य आत्मा हूं, मैं कौन सा मनुष्य हूं, उसको सामने लाता है, तब वो अथॉरिटी वाला बन जाता है ना। एक मैं मनुष्य हूं और दूसरा मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। देखो कितना अंतर पड़ गया। जैसे ही मनुष्य से प्राइम मिनिस्टर की स्मृति आती है, अथॉरिटी बदल गई, पावर बदल गई, वृत्ति बदल गई, दृष्टि बदल गई, कर्म बदल गया। ऐसे ही बाबा कहता सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं समझो, वो साधारणता है, पावर नहीं आती है उससे। तुमको पावर में आना है। तो बाबा कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो स्वमान इमर्ज करना जिस स्वमान से मालिकपन का अधिकार इमर्ज हो। उस स्वमान को इमर्ज करना। तो विधि है कि वो स्वमान जो आपको, जो आपके मालिकपन के अधिकार को इमर्ज करे।
तो इम्पोर्टेंट ये है किस कार्य में कौन सा स्वमान रखना है, क्योंकि हर कार्य में एक जैसा स्वमान काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी नहीं है। आपको हर जगह डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटी चाहिए होती है। कहीं पर आपको रहम दिल बनना है, कोई कुछ गलत कर रहा है, आप कहो मैं आत्मा हूं, तो आपका मन बुद्धि और जो संस्कार हैं वो आपकी बात नहीं मानेंगे। वो डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि वो सामने देख रहे हैं कि कोई कुछ गलत कर रहा है, किसी का गलत संस्कार इमर्ज हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। तो उस समय बाबा कहता है आपको कौन सा स्वमान इमर्ज करना है, वो स्वमान जो आपको मालिकपन के अधिकार को इमर्ज कराए। तो उस समय आपको स्वमान इमर्ज करना है, मैं रहमतिल आत्मा हूं। तो जब आप उस स्वमान को इमर्ज करोगे, मैं रहम दिल आत्मा हूं, और उस स्वमान की सीट पर बैठोगे, तब आप अपने कर्मेंद्रियां जो हैं, मन, बुद्धि और संस्कार को ऑर्डर करोगे कि रहम दिल के स्वमान से चलो। आत्मा राजा, इसका अर्थ यही होता है। मैं आत्मा राजा हूं, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने संस्कार को ऑर्डर करो। ऐसे करना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको राजा की सीट पर बैठना है। और आत्मा राजा की सीट क्या होती है? अर्थात स्वमान की सीट। मैं रहम दिल हूं। जब आप इस स्वमान की सीट पर बैठे, तो आपने मन को कहा रहम दिल, बेकार के सब संकल्प समाप्त हो गए। बुद्धि को कहा रहम दिल, अर्थात जजमेंट करना बंद करो कि सामने वाला क्यों चिल्ला रहा है। संस्कार रहम दिल, अर्थात ये नहीं कि आपने भी अपना चिल्लाने का संस्कार इमर्ज कर दिया, गलत बोल दिया। मीठापन, मीठेपन का संस्कार इमर्ज करो। तो ऑर्डर किया गया, ये विधि है। तो जैसा काम, जैसा कर्म है, वैसा स्वमान साथ में हो, तब आप आत्मा राजा बन कर्म और योग का बैलेंस कर पाओगे। योग अर्थात स्वमान की सीट पर बैठकर कर्म कराने वाला। योग अर्थात मैं आत्मा राजा।
करनहार कर्मेंद्रियों से करावनहार बन चेक करो, तब आप कर पाओगे। है ना? क्योंकि बाबा कहता है कोई कोई संस्कार वो स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते हैं। गलत बोल दिया, चिड़चिड़ाहट आ गई, परेशान हो गए, क्या हुआ? उसका कारण स्वमान की सीट पर सेट नहीं हो। क्योंकि स्वमान की सीट पर सेट नहीं हो तो आपका मन इधर भाग रहा है, बुद्धि ये कह रही है, और संस्कार वो इमर्ज हो रहा है, सब भाग रहे हैं। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। ये पावरफुल विधि है बाबा की। तो कौन से कर्म में कौन सा स्वमान इमर्ज होना चाहिए, इसकी अटेंशन, और ये आपका काम है। ये है इस मुरली का सैकरीन निचोड़। इस मुरली को प्रैक्टिकल में करना है ना। आपको अनम्यूट करते हैं क्योंकि ये समझना है, यही इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मा बाबा इसी विधि से आगे बढ़ा, तो बाबा ने हमें विधि दे दी है। विधि को समझना और फिर उस पर चलना, एक्सपेरिमेंट करो। सिचुएशंस आती हैं, परिस्थितियां सबके पास आती हैं, चाहे वो व्यक्ति के रूप में आए, चाहे अपने शरीर की आदि के रूप में आए, या फिर बाहर की सिचुएशन है, या फिर कोई और आपसे कोई सलाह मांगता है, तो आपको अपनी सीट पर सेट होकर सबकी मदद करनी है। चाहे आप मनसा से करो, चाहे वाचा से करो, चाहे अपने गुणों से कर्मणा से करो। तो किसी का कोई क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन समझ में आया? नहीं है? हम्म? तो इसको रिवाइज करो और रियलाइज करो कि मुझे कब कब कौन कौन से स्वमान में रहना है ना। कभी रहम दिल का स्वमान, कभी कल्याणकारी आत्मा का स्वमान, कभी लवफुल बनना है, प्रेम स्वरूप। तो अपने आप को इन स्वमानों की सीट पर सेट, राजापन, अपने मन बुद्धि और संस्कार को कंट्रोल में करके कर्म कराना। अगर मन बुद्धि और संस्कार कंट्रोल में नहीं है तो चेक करो कौन से स्वमान, कौन सा स्वमान चाहिए जो ये कंट्रोल में आए।
चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? चलो, ठीक है, फिर मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे ब्रह्मा बाबा अपने आप को रात में जब उनको होता था कुछ भी प्रॉब्लम, तो रात में अपना कमेडियों को से बात करते रहते थे। उसी तरह हम लोग को करना है, नहीं? हाँ, कर्मेंद्रियों ब्रह्मा से। बाबा को हाँ, हाँ, बाबा अगर के। कुछ भी हाँ, अगर कुछ ब्रह्मा होता, बाबा ब्रह्मा बाबा हाँ, दरबार लगाता था, है ना? हाँ, दरबार लगाते। तो दरबार लगाने का अर्थ क्या हुआ? कि देखना कहाँ पर कमी है, और उस कमी को हाँ मिटाने के लिए मुझे क्या करना है। क्यों मेरा मन विचलित हो रहा है या इधर उधर भाग रहा है? तो स्वमान की कमी है, क्योंकि मन को कंट्रोल करना है तो आपको राजा बनना है। जी भाई जी। तो कंट्रोल करने के लिए किस स्वमान को आपको इमर्ज करना है, उस स्वमान में रहना है। इसलिए बाबा ने इस मुरली में कहा, मन का टाइम टेबल बनाओ। जी जैसे बाबा कहता, तो चेक करना चाहिए आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार या स्वभाव कहो, इनों का क्या हाल रहा। कहीं कुछ गलत हुआ क्या? अगर हुआ है तो वो आपकी चेकिंग है। इसका अर्थ उस चेक करो कौन सी सिचुएशन में मन भागा था या संस्कार गलत हुआ था। तो उस सिचुएशन में आपको कौन सा स्वमान होना चाहिए, तो वो आपको लेकर आना है, ताकि आप उस स्वमान में रहें। जब आप उस स्वमान में रहेंगे, मैं रहम दिल हूं, तो मन रहम दिल की तरफ वो विचार करेगा। बुद्धि रहमदिल वादी निर्णय करेगी। संस्कार स्वभाव जो है वो रहमदिल वाला इमर्ज होगा, कि मैं मीठा, रहमदिल मीठे हो गए, सहयोगी बन गए, बजाय इसके कि आपने भी कड़वाहट शुरू करी या चिल्लाया। तो कंट्रोल में करने के लिए सीट चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, मनुष्य है या प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम हाँ। मिनिस्टर होगा तो कर्म कर पाएगा प्राइम मिनिस्टर वाला। अगर साधारण मनुष्य ही समझेगा तो वो नहीं कर पाएगा, अथॉरिटी अच्छा। नहीं है ना? तो इस तरह सिर्फ मैं आत्मा हूं से कुछ नहीं होता है। इसलिए बाबा कहता है, कौन सी आत्मा, इस बात को इमर्ज करो। इसलिए आत्माएं तो सभी हैं, लेकिन बाबा हमको लेकर आया क्यों? क्योंकि हम देव आत्माएं हैं, तो विशेष हैं, डिफरेंट आत्माएं हैं। चलो, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वो पिछले मुरली में बताया, एक दो तीन दो एक मुरली में होगा कि यही अंतिम जन्म है, तो ये जरा हाँ, थोड़ा सा स्पष्ट करना। हाँ, तो ये बाबा अंतिम जन्म है, मीन्स सबका अंतिम जन्म है क्या, सबका या नहीं, क्या ये सिर्फ ब्राह्मणों का? ब्राह्मणों का। इसलिए बाबा कहता है एक जन्म जो है, इसलिए 21 जन्म कहे गए। हम्म 21 जन्म क्यों कहते हैं? देखो कि 8 जन्म सतयुग और 12 हाँ। त्रेता, अरे 20 हो गए। हाँ। हम्म लेकिन जो 21वां जन्म है वो ये जन्म है जब आप बाबा के बच्चे बने, हम्म। ब्राह्मण बने। तो इसीलिए एक ही जन्म ब्राह्मण जन्म है। इसलिए बाबा कहता है ये आपका अंतिम जन्म है। मीन्स अभी इसके बाद सतयुग आने तक हाँ। दूसरा जन्म लेना पड़ा तो कहाँ जाएगा? ये जरा क्वेश्चन थोड़ा होता है जरा, हाँ, देखो कई बार क्योंकि बाबा ऐसे ने सभी मुरलियों में सतयुग आने तक एजेड अभी जो है, मैं तो 76 की हूँ। एजेड हो तो
कुछ बरस में तो हम जाएंगे, तो बाद में कहाँ तो जाएंगे कुछ ही सत्युग आने तक। कुछ ही बरस रह गए हैं, कहाँ कितना टाइम रहा है ना। हाँ। लेकिन बाबा ने कहा है, देखो बाबा कहता है कि आपको 21 जन्म की प्रारब्ध मिलती है ना। तो हम्म। ये आपका 21वां जन्म है जिसमें आप ब्राह्मण बने। तो हम्म। इसलिए बाबा कहता है ये आपका अंतिम जन्म है, इस हाँ। जन्म में सब पुरुषार्थ करो। लेकिन कई मुरलियों में बाबा ने कहा है कि अगर आप इस जन्म में इस शरीर को जल्दी छोड़ देते हो तो हाँ। आप फिर से आकर ये संस्कार लेकर जाते हो, तो फिर से आप ब्राह्मण जन्म में आ जाते हो। हम्म। जैसे हमें लगता है, अपना पर्सनल अनुभव बताते हैं कि हम बाबा के साथ यज्ञ में थे, तो इसलिए हाँ। बाबा ने कुछ हुआ तो हमने शरीर छोड़ा, तो बाबा ने फिर हमें इस जन्म में फिर अपना बना लिया। तो हमें अपना लगता है कि हम काफी टाइम से बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें बाबा के यज्ञ का बहुत ही दिल से अनुभव होता है, लगता है कि हम वहीं थे। तो इसलिए और इस कई बार बाबा मुरलियों में बाबा प्रजापिता ने बाबा के कहा भी है। प्रजापिता बाबा के साथ हाँ, और कई बार ऐसे बाबा ने लगता है। मुरलियों हाँ। में, साकार मुरलियों में कहा भी है कि आप हाँ। यहाँ से संस्कार लेकर जाओगे तो फिर हम्म। आप यहाँ आ पाओगे, यहीं आओगे, इस हम्म। जन्म में आओगे, किसी न किसी पास आओगे। जैसे बाबा, हाँ। कईयों बाबा ने कई मुरलियों में बताया, दादियाँ जो हैं वो, ये नहीं कि सब अभी गए, वो सब कहीं ना कहीं बाबा कहता है सेवा में है, अर्थात कोई हाँ। ना कोई ब्राह्मण परिवार में आए हैं हाँ। या ब्राह्मण बने हैं। हाँ। हम्म। हम्म। तो ये है। तो लेकिन भाई जी, शादी तो एडवांस पार्टी रहेगी पहले। एडवांस पार्टी है, लेकिन एडवांस पार्टी का ये नहीं कि एडवांस पार्टी अम, सूक्ष्म लोक में है। एडवांस पार्टी दादी भी लोग, यहीं हाँ। पर है ना, कोई ना कोई जन्म लेकर आई हुई जी जी भाई जी। है ना। हम्म। सिर्फ ब्रह्मा हम्म। बाबा हैं जो अव्यक्त हुआ हाँ। हाँ। है ना, बाकी सब अभी भी यज्ञ के कार्य में है। फिर बचपन होगा ना नेक्स्ट हाँ, जन्म में तो। बचपन में। तो उसी लेकिन टाइम तो। बाबा, हाँ। इसलिए हमको देखो ये समझना है बाबा हमें कहता क्यों है। इसलिए कहता है, बाबा कहता है पुरुषार्थ इसी जन्म में करो। हाँ। हाँ। अभी तो तुम्हें पता, अगले जन्म का तुम्हें क्या पता, क्या मिला क्या नहीं। हम्म। तो अभी बराबर। आपको मैं मिल गया, आप मुझे मिल गए, तो पुरुषार्थ इसी जन्म में करना है। इसलिए बाबा कहता है ये अंतिम जन्म है, हाँ। 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 तो पर, अभी पर, करना। पर कुछ कुछ तो आत्माओं को तो बाद में भी एक बरस में ही पता चलेगा, और वो ज्ञान में आ सकते हैं ना कोई। हाँ हाँ, आ सकते हैं। हाँ। इस हर एक का पार्ट जैसे होगा वैसे। सबका जैसा है, हाँ। लेकिन ऐसे। बाबा कई बार कहता है ना, डिटेल में काहे जाते हो, हाँ। अपना पुरुषार्थ करो, है ना। हाँ। अपने पर अटेंशन रखो, इन डिटेल में जाने का क्या फायदा। हाँ। बराबर है, बराबर। ये सोच भी बंद करना चाहिए, है हाँ, ना। और क्या, इससे क्या फायदा, हाँ। देखो फायदा क्या हो रहा है, हाँ। कुछ नहीं बराबर। हो रहा है। बराबर। सच इसलिए है, बाबा सच कई है। बार कहता है कि डिटेल में जाते हैं, कि कहते हैं सतयुग में क्या होगा, इनका क्या होगा। बाबा कहता है अरे भाई, अपने पर अटेंशन रखो, पुरुषार्थ करो, पवित्र बनो, काहे डिटेल में हम्म। जाते हो। बराबर। चलो, ओम शांति। ओम शांति।